हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 3.1 का स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टडी करेंगे। और इसमें हम लोग को एग्जैक्ट करना क्या है बच्चों, हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम लोग को समझना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है, और फिर आगे हम लोग का जो भी होगा काम हम लोग स्टेप वाइज कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला कि लीनियर पोलिनोमियल्स हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। जब हम लोग पोलिनोमियल्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे देखे थे कि लीनियर पोलिनोमियल्स कहते किसको हैं, जिसका डिग्री 1 बच्चों, यानी कि हाईएस्ट पावर कितना हो, 1 हो, किसका, वेरिएबल का। तो यहाँ पे x का पावर कितना है, 1 है, और यही मैक्सिमम है। यानी कि ये हम लोगों का लीनियर पोलिनोमियल्स का हम लोग का एक एग्जाम्पल हो गया, या उसका जनरल फॉर्म हो गया। अगर हम लोग एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो क्या लिख सकते हैं, 3x + 5 ऐसा कुछ लिख सकते हैं, या हम लोग 4y + 6 कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना, जहाँ पे वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 1। तो ये हम लोगों का लीनियर पोलिनोमियल्स हो गया बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। बच्चों, जब आप लीनियर पोलिनोमियल्स में इक्वल टू का साइन दे देते हो तब वो हम लोगों का लीनियर इक्वेशन हो जाता है बच्चों। जैसे ये हम लोग का एक लीनियर पोलिनोमियल्स था, इक्वल टू 0 कर दिए, 0 की जगह पे आप कोई वैल्यू भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 -1 -2 कुछ भी। बीच में इक्वल टू का साइन आ गया तो ये क्या बन गया बच्चों, इक्वेशन बन गया। चूंकि लीनियर पोलिनोमियल्स में इक्वल टू का साइन है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x + 5 = 0 लिख सकते हैं। या हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिखाई दे रहा है बच्चों, 4y + 6 = 0। इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। बच्चों, लीनियर इक्वेशन मतलब डिग्री 1 होना चाहिए, मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए वेरिएबल का, और टू वेरिएबल मतलब कि 2 वेरिएबल होगा बच्चों। जैसे यहाँ पे देखिए आप ax + by लिखे हैं, मतलब x और हम लोग का y दो वेरिएबल्स हो गया। a और b तो हम लोग का कांस्टेंट होता है बच्चों, कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b है। ठीक है, इक्वल टू क्या है, 0 है। सो ये हम लोगों का लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन ये टू वेरिएबल वाला है, x एंड y टू वेरिएबल्स है। जैसे में एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं 2x + 3y = 0, या कोई नंबर। ठीक है बच्चों, तो ये एग्जाम्पल हो गया हम लोग का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। अब हम लोग को क्या चाहिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब दो को चाहिए, ऐसा ऐसा इक्वेशन, ऐसा ऐसा दो चाहिए बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे लेके रखे हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोग को, देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ax + by = 0, ax + by = 0। आपको एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। ठीक है, ये दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पेयर हो गया बच्चों, ये एक पेयर हो गया। अब एग्जाम्पल में हम ऐसे ले सकते हैं, 2x + 3y = 0, ये हम लोग का एक लीनियर इक्वेशन हो गया। दूसरा ले लेते हैं 3x + 4y = 0, ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का एक पेयर बन गया बच्चों। किस चीज़ का पेयर बन गया, लीनियर इक्वेशन का इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल है x एंड y। तो आई होप आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझ में आ गया होगा कि कैसा होना चाहिए, कैसा होता है। अब इसमें x² या y² ऐसा कुछ नहीं रख सकते। ठीक है, वेरिएबल का पावर मैक्सिमम 1 होना चाहिए। ठीक, तो आप इतना समझ चुके हो, तो अब हम लोग आगे का काम करते हैं। इस चैप्टर में एग्जैक्ट हम लोग को करना क्या है बच्चों, आपके पास, सॉरी क्या हो गया, ये इतना धुंधला क्यों दिख रहा है जी। यस, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था बच्चों, उसके लिए माफ़ी। ठीक है, सॉरी उसके लिए। ठीक, यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, रिप्रेजेंट ग्राफिकली कह रहा है। ये आपका दो इक्वेशन है बच्चों, लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल वाला है, और इसको ना आपको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे अब इक्वेशन 1 है, ठीक है, तो उसको आप यहाँ से ना y = या x = कुछ भी निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे y = निकालना चाहते हैं। देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, ये x इधर जाएगा तो -x हो जाएगा, ये माइनस कट गया, और y = आपका क्या आ रहा है, x/2। y = कितना आ रहा है, x/2 बच्चों। आपको इतना सा करना है, फिर आपको एक बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है,
बॉक्स बनाना है, ऐसे ऐसे सुंदर सा बॉक्स बनाना है, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे आप x के स्थान पे अपने मन से कोई वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, तो हमको y का वैल्यू मिलेगा जो कि क्या है, x/2 है इस केस में। तो x का वैल्यू यदि हम 0 पुट करते हैं, कितना पुट करते हैं, 0, तो हमको y का वैल्यू कितना मिलेगा, 0/2 मतलब क्या, 0 मिलेगा। अगर हम x का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं बच्चों, तो हम लोग का y का वैल्यू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, 2/2, ठीक है। अच्छा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, x का ऐसा वैल्यू पुट कीजिएगा जैसे कि y का वैल्यू ना आपको इंटीजर मिले। अगर फ्रैक्शन में मिलेगा ना तो ग्राफ में दिखाने में बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। तो आपको जानबूझ के x का ऐसा वैल्यू को रखना है, जैसे यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखें तो y का वैल्यू क्या आ गया, 0। x का वैल्यू यहाँ पे 2 रखें तो y का वैल्यू कितना आ गया, 1। समझ रहे हैं नहीं? तो इस तरह से इस तरह से आपको क्या करना है, वैल्यू को रखना है। इससे आपको ना x का और y का वैल्यू मिल गया, वो x का और y का वैल्यू मिल गया, दो वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब हम लोग को अब क्या करना है, दूसरा इक्वेशन को लेना है। जैसे हम लोग का 3x + 4y = क्या है बच्चों, 20 है। हमको फिर से y = ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 4y = 20 - 3x और y = आपका क्या हो जाएगा, 20 - 3x / 4, ये आ गया, ठीक है। आपको फिर से एक बॉक्स बनाना है बच्चों, थोड़ा अच्छा सा बड़ा सा बॉक्स बनाइए, ठीक, ऐसे बॉक्स बनाइए। और यहाँ तो आप x का वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। यहाँ पे y = क्या आया है, देखिए तो 20 - 3x/4 आया है। अब x का वैल्यू ऐसा पुट करना है x के स्थान पे कि हमको y का वैल्यू इंटीजर मिल जाए, ताकि ग्राफ में दिखाना आसान हो जाए। तो हम तो यहाँ पे 0 डालेंगे बच्चों। जैसे 0 डालिएगा तो ये -3x जो है ये 0 हो जाएगा, यानी 20/4, यानी फाइनली आपको वैल्यू कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। अब आप क्या कर दीजिए, अगर 1 पुट करते हैं तो ठीक नहीं होगा, आपका 17/4 आ जाएगा। 2 पुट कीजिएगा तो 14/4 आ जाएगा, फिर से ठीक ठाक नहीं है। आप ना 4 पुट कीजिए, ठीक है। x के जगह पे 4 डालिए तो 4 × 3 = 12, 20 में से 12 माइनस होगा 8, 8 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 2, ठीक है कि नहीं। तो ये आपका वैल्यू मिल गया। अब क्या करना है आपको, ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये लीनियर इक्वेशन है ना, आपको ग्राफ में ना पक्का लाइन मिलेगा बच्चों। लाइन कैसे मिलेगा, ये हम लोग का एक पॉइंट बन गया है, 0 0 एक पॉइंट बन गया, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, तो ये एक पॉइंट बन जाएगा। हम दिखा रहे हैं ग्राफ में कैसे, और ये एक दूसरा पॉइंट बनेगा। तो ये 2 पॉइंट को सबसे पहले हम लोग ग्राफ में दिखा लेते हैं, ठीक है। पहला क्या डालना है हमको, x के जगह पे 0 डालना है, y की जगह में 0 डालना है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक। चलिए यहाँ पे हम ग्राफ ले रखे हैं, देखिए तो ये हम लोग का x एक्सिस है और ये वाला हम लोग का y एक्सिस है बच्चों। ये हम लोग का ओरिजिन होता है, ठीक है। यहाँ पे ये 0 है हम लोग का, और यहाँ पर 0 है का मतलब है x का वैल्यू भी 0 है, y का वैल्यू भी 0 है बच्चों, ठीक। और जब आप इधर जाइएगा तो प्लस में वैल्यू मिलेगा, इधर जाइएगा तो माइनस में। ये सब चीज़ें आप 9th में देखे हो, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हो तो पक्का देखे हो, और नहीं देखो तभी कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। राइट साइड यहाँ पे हम लोग प्लस में रखते हैं, लेफ्ट साइड माइनस में। टॉप मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में प्लस होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस में वैल्यू रखा जाता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला हम लोग को दिखाना था x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 0 है, मतलब कि यही पॉइंट है बच्चों। पहला तो हम लोग का ओरिजिन ही है, ये हम लोग का कितना है, 0 0 है। इस तरह से दिखाया जाता है इसको, दिख रहा है क्लियर, आई होप दिखना चाहिए बच्चों, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट था ना बच्चों, वो था 2 और 1, ठीक है। यानी x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू कितना है, 1 है। तो आपको यहाँ पे x का वैल्यू 2 चाहिए, तो x का वैल्यू कितना है, ये है 2, और y का वैल्यू कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो इसके जस्ट ऊपर जाइएगा तो आपको इस पॉइंट में मिल जाएगा 2 और 1, ठीक है। ये रहा 2 और 1, तो आप इसको लिख दीजिएगा 2 और 1, ठीक है। यहीं पे लिख दीजिए ना ऐसे, 2 और 1, ये 2 है, और ये x का वैल्यू पहले लिखा जाता है, y का वैल्यू बाद में। 2 और 1 लिखे हैं, ठीक है। थोड़ा नहीं दिख रहा क्लियर तो कोई बात नहीं। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को मिला देंगे, दोनों पॉइंट को ऐसे देखिए, इसको ऐसे मिला देंगे। क्या मिला हमको, एक लाइन मिला। मतलब फर्स्ट वाले इक्वेशन, ये जो इक्वेशन था x - 2y = 0, उससे हमको एक लाइन मिला, ठीक है। और इसको आप ऐसे इस लाइन को बोल सकते हो x - 2y = 0, ठीक है। ये वाला लाइन कौन वाला लाइन है, x - 2y = 0 है। अब हम क्या करेंगे, जो सेकेंड इक्वेशन है उसका वैल्यू देखेंगे, कितना है, 0 5 है,
एक्स का 0 और 5 वाई कितना चाहिए 5 चाहिए ना, तो x 0 y 5। यहाँ पे आइए और यहाँ पे देखिए x 0 कहाँ पे है, इस पे है, और y 5 कहाँ मिलेगा, चले जाएं यहाँ, ये है बच्चों, ठीक है, ये वाला है, ये हम लोग का 0 एंड 5 है, तो ये पॉइंट हम लोग का 0 एंड 5 है बच्चों। अच्छा, उस इक्वेशन का एक और पॉइंट होगा ना 4 एंड 2, x का 4 और y का 2, x का 4 एंड y का 2, x का 4 ये वाला है बच्चों, और y का 2, y का 2 कौन वाला हो जाएगा, ये 1 है, ये 1 है और ये वाला 2 है, यही तो y 2 है ना, ये वाला पॉइंट बच्चों, ये ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का 4 एंड 2 है बच्चों। ऐसे अभी दोनों पॉइंट को मिला देंगे ऐसे, ठीक है, ये दोनों पॉइंट को क्या करेंगे ऐसे अच्छा से ऐसे देख के सुंदर से ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो ये वाला जो लाइन है, ये वाला कौन सा लाइन है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। बच्चों ये हम लोग का इक्वेशन था, इसको हम लोग ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है, तनिक आप अच्छा से देख लीजिए इसको, ये ग्राफिकली हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर दिए। अच्छा, इसमें आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखो, क्या ये दोनों लाइन ना एक दूसरे को कट कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया बच्चों, ठीक है। तो ये इंटरसेक्ट कर दिया, अब हम आपको बता दें कि कब कब इंटरसेक्ट करता है, कब कब वैल्यू इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे x के बगल में जो वैल्यू है ना बच्चों, ठीक है, उसको आप a बोलते हो या a1 बोलते हो, और y का जो कोफिशिएंट है ना उसको आप b1 बोलते हो, क्या बोलते हो b1, और ये जो वैल्यू है इसको c1 बोलोगे, ठीक है। उसी तरह से नीचे जब जाओगे तो ये सेकेंड वाले को a2 बोलोगे, इसको b2 बोलोगे, ठीक है, और इसको क्या बोलोगे c2 बोलोगे। अब आप ना a1 की जगह में वैल्यू पुट करो कि भाई a1 क्या है, तो a1 1 है बच्चों, ठीक है, और a2 क्या है, a2 हम लोग का 3 है, ठीक है, और यहाँ पे देखो तो b1 कितना है -2 है, और b2 कितना है +4 है बच्चों, c1 कितना है 0 है, c2 कितना है 20 है बच्चों, ठीक। अब ना आप ये चीज़ निकालो a1/a2 निकालो, ठीक है, और आप b1/b2 निकालो, तो a1/a2 कितना हो जाएगा 1/3, और b1/b2 निकालो, b1/b2 निकालो, ठीक है, तो b1/b2 क्या आएगा -2/4, यानी फाइनली ये कितना आ रहा है -1/2। क्या a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, आंसर होगा नहीं सर, a1/a2 1/3 है और b1/b2 -1/2 है, मतलब ये कैसा है इक्वल टू नहीं है, डज नॉट इक्वल्स टू है। तो बच्चों जब कभी भी a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 हो जाए, समझ जाना कि आपको जो ग्राफ मिलेगा वो इंटरसेक्ट करता हुआ मिलेगा। इस बात को आप यहाँ पे ध्यान में रख लो, इससे क्या मिलेगा आपको, इंटरसेक्ट करता हुआ मिलेगा, इंटरसेक्ट करता हुआ, इंटरसेक्टिंग लाइन या यस वही बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस बच्चों, ठीक। अब इस क्वेश्चन में हम क्या क्या किए, रिवाइज तो नहीं, बस अब एक नज़रों में देख लो, आपका ऐसा कुछ दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। आपको पहले इसमें क्या करना है, y इक्वल टू निकालना है दोनों इक्वेशन के लिए, दोनों के लिए बॉक्स बनाना है, x का ऐसा वैल्यू पुट करना है कि y का वैल्यू इंटीजर मिल जाए, और x का वैल्यू भी आप इंटीजर ही पुट करना ताकि ग्राफ में दिखाना आसान हो जाए, ठीक है। कुछ इस तरह से आप करते गए, ठीक है। अब ये जो भी x एंड y का वैल्यू मिला है उसको आप क्या करोगे, ग्राफ में प्लॉट करोगे, ठीक है, ग्राफ में प्लॉट करोगे, और ग्राफ में प्लॉट करने के बाद जो आपको ग्राफ मिला है, सो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस मिला है, इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। और इंटरसेक्ट किया है उसके लिए हम एक जनरल बात आप लोगों को बता दिए हैं कि a1 और a2 किसको बोलते हैं, b1 b2 किसको बोलते हैं, c1 c2 किसको बोलते हैं। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो a1/a2 निकालिए, b1/b2 निकालिए, और देखिए कि दोनों इक्वल आ रहेगा। अगर दोनों इक्वल नहीं आ रहा है तो समझिए इंटरसेक्ट कर रहा है। इस क्वेश्चन में हम लोग का नहीं आ रहा था इसलिए इंटरसेक्ट किया है बच्चों, ठीक। या आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है इसीलिए इक्वल नहीं है, कैसे भी समझिए बात सेम है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं बच्चों। एक से तो समझ में आएगा नहीं, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएं ताकि आप लोग को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे ये दो इक्वेशन है, ठीक है, एक पेयर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, 2x दिखाई दे रहा है ना, यस,
2x प्लस 3y इक्वल टू 9 है बच्चों, सॉरी। तो यहाँ से आप क्या करो, 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 2x, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 9 माइनस 2x बाई 3। अब क्या करो आप बॉक्स बनाओ, क्या करोगे आप बॉक्स बनाओगे ऐसे सुंदर सा, ये रहा आपका बॉक्स। यहाँ पे x लिखो और यहाँ पे y जितना आया है वो लिखो, 9 माइनस 2x बाई 3, दिख रहा है, ठीक। अब x का ऐसा वैल्यू पुट करते हैं कि हम लोग का यहाँ पे जो वैल्यू y आए वो इंटीजर आए, ठीक ठाक वैल्यू आए, फ्रैक्शन में ना आए, पॉइंट में ना आए, ठीक है। तो हम x 0 पुट करते हैं, जैसे पुट करेंगे ये पार्ट 0 हो जाएगा, 3 3 जा 9, y का वैल्यू 3 मिल जाएगा, ठीक है। और क्या पुट कर सकते हैं बच्चों यहाँ पे, x की जगह अगर आप 3 पुट कीजिएगा, ठीक है, कितना 3 पुट कीजिएगा तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 9 में से 6 जाएगा 3, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1, ठीक है। एक का काम हो गया। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे है 4x प्लस 6y इक्वल टू 18 बच्चों, ठीक। अब हम क्या करते हैं इसको देखिएगा जरा, यहाँ से 6y इक्वल टू 18 माइनस 4x लिख सकते हैं, और y इक्वल टू हम लिख सकते हैं 18 माइनस 4x बाई 6। बॉक्स बनाइए, आप अगर साथ में करते हैं तो बहुत अच्छा बात है, वीडियो को थोड़ा रोक रोक के पॉज करके, ठीक है, तो और मज़ा आए। x और यहाँ पे y क्या आया है आपका 18 माइनस 4x बाई 6, ठीक है। अब x का वैल्यू पुट करना है, अब क्या पुट कीजिएगा बताइए, 0 पुट कीजिएगा तो क्या आएगा जी, 0 पुट कीजिएगा, ठीक है, तो ये 6 3 जा 18, 3 आएगा, ठीक। और अब क्या पुट कर सकते हैं, अब 2 पुट कीजिएगा तो कितना आएगा जी, 2 4 जा 8, 10 आ जाएगा, नहीं कैंसिल आउट होगा, 2 से कोई फायदा नहीं है जी, कुछ दूसरा सोचिए। 3 पुट कीजिएगा तो क्या होगा, 3 पुट कीजिएगा, अच्छा सेम सेम वैल्यू आ जा रहा है, नहीं क्या दिक्कत है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 4 जा 12 हो जाएगा, 18 में से 12 गया हम लोग का 6, 6 बाई 6 1, कोई दिक्कत नहीं है, आया तो आया, ऐसे भी आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ सकता है ऐसा वैल्यू। अब आपको क्या करना है, इसको ग्राफ में ड्रॉ करना है। देखिए फर्स्ट वाला में 0 3 आया है, फिर 3 1 आया है, सेकेंड वाला में फिर से 0 3 और 3 1 आया है, मतलब पॉइंट तो सेम होने वाला है बच्चों। दिखाते हैं 0 3 ना, एक बार फिर से देख लीजिए, x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू कितना है 3 है, ठीक। चलिए x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3, ये वाला पॉइंट, ये हम लोग का 0 3 है बच्चों। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 3 and 1 है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए 3 and 1 है, यानी x 3 है और y कितना है 1 है, ये वाला पॉइंट बच्चों, x का 3 पे जाना है, y का 1 पे जाना है, ये वाला 3 1। अब इसको हम मिला देंगे, दोनों पॉइंट को क्या करेंगे ऐसे मिला देंगे, मिला दिए, ठीक। अच्छा अभी नेक्स्ट वाला जो है बच्चों, देखिए ये है हम लोग का 0 3, ठीक है, तो 0 3 पुट करने चाहते हैं, ये तो यही वाला पॉइंट है ना जी, 0 3 तो यही पॉइंट है, तो फिर से एक बार लिखने का जरूरत नहीं है। अच्छा नेक्स्ट गए, यहाँ क्या है 3 1 है, 3 1 तो यही वाला ना पॉइंट है जी, ये वाला 3 1 है, फिर से लिखने का जरूरत नहीं है, मतलब हम लोग का यहाँ पर 2 लाइन्स बना है, ठीक है, 2 लाइन्स बना है, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर है बच्चों, दोनों एक दूसरे के कैसे है ऊपर है। अब फिर से ड्रॉ कीजिएगा तो क्या होगा जी, इसके ऊपर ना आएगा, एकदम ओवरलैप कर जाएगा, 2 लाइन यहाँ भी है लेकिन दोनों ही एक दूसरे के ऊपर है, इसको बोलते हैं कोइंसाइड करना बच्चों, कि ये कैसा है, हिंदी में संरेखी बोलते हैं, इंग्लिश में कोइंसाइड बोलते हैं, तो कोइंसाइड लाइन्स कहलाएगा ये, ठीक है। ये दोनों ही लाइन हम लोग का किसका है, एक तो लाइन है हम लोग का 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 का है, और इसके ऊपर जो लाइन है जो कि नहीं दिखाई दे रहा है आप लोग को क्योंकि ओवरलैप कर गया है, ये हम लोग का इसका है बच्चों, ठीक। तो ये आपका ग्राफ बन गया, बस आपको इतना ही करना था फिलहाल, लेकिन इसमें हम एक और जनरल बात आपको बता दें, ठीक है। जनरल बात क्या है बच्चों, कि कोइंसाइड वाला लाइन कब मिलता है, जब हम लोग का ना ऐसा हो बच्चों, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, जब आपको ऐसा मिल जाए ना बच्चों, तब आपको हमेशा ही कोइंसाइड करता हुआ लाइन मिलेगा। 2 लाइन कैसा करेगा, कोइंसाइड करेगा, एक दूसरे में ओवरलैप करेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ना देख लीजिए आप निकाल के, जब a1 बाई a2 निकालिएगा तो a1 आपका 2 है और a2 आपका 4 है बच्चों, ठीक। b1 आपका 3 है और b2 आपका कितना है 6 है,
C1 आपका 9 है और C2 कितना है 18 है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 1/2, कितना आएगा 1/2 इक्वल टू, ये भी हमको 1/2 इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो यहाँ से जो आपको मिल रहा है क्या है कि सब इक्वल मिल रहा है, इन दोनों इक्वेशन में सब इक्वल है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, इसीलिए हमको कोइंसाइड करता हुआ लाइन मिल रहा है। मतलब आपको क्या याद रखना है जी, आपको याद रखना है कि A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 हुआ तो हमको इंटरसेक्ट करता हुआ लाइन मिलेगा। यानी कि आप कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं और आपको चेक करना है कि आप सही किए हैं कि नहीं किए हैं, तो बस यही कर लीजिए। ठीक है, और कोइंसाइड करने वाला बात क्या होगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर ऐसा आ रहा है तो ऑब्वियस है कि कोइंसाइड करता हुआ आपको ग्राफ मिलेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक में हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं एक थर्ड क्वेश्चन पे बच्चों। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, मतलब उसी तरह से, बस काम करते जाना है, सब सही बनेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है हम लोग का, पहला इक्वेशन है, ये है बच्चों। आपको क्या करना है, y इक्वल टू निकालना है ना, तो 2y इक्वल टू आप क्या लिखिएगा, इधर जाएगा तो ये 4 और ये -x हो जाएगा, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 4 - x/2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x और y का निकाल चुके हैं आप, एक बॉक्स बनाइए, ऐसा सुंदर सा बॉक्स बनाइए। यहाँ पे x का वैल्यू डालिएगा और यहाँ पे y का अपने आप वैल्यू मिलेगा इस तरह से। x का वैल्यू यदि हम 0 डाल दें बच्चों तो क्या होगा, x का वैल्यू 0 डालिएगा तो हमको y का वैल्यू 2 मिलेगा, और x का वैल्यू यदि 2 डालिएगा तो y का वैल्यू कितना मिलेगा 1। 4 - 2 2 2/2 1। ठीक है, एक का काम हो गया। अच्छा जी, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला लेते हैं, 2x + 4y - 12 इक्वल टू 0। अभी क्या करते हैं, ये 4y इक्वल टू हो गया 12, ये इधर जाके, ठीक है, -2x। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 12 - 2x/4। ठीक है, अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको बॉक्स बनाएंगे ऐसे सुंदर सा। ठीक है, ऐसे बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे x, यहाँ पे y इक्वल टू 12 - 2x है बच्चों, थोड़ा सा ठीक नहीं दिख रहा है, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज़ का। ठीक है, तो x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, x का वैल्यू क्या पुट करें, अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, यानी कि 4 3 × 12 3 आएगा बच्चों। और यदि हम लोग 2 पुट करते हैं, ठीक है, 2 पुट करते हैं क्या, 4 हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8, 8 को 4 से डिवाइड कीजिएगा 2। ठीक, तो ये आपका क्या मिल गया, पॉइंट मिल गया बच्चों। ठीक है, ये आपका पॉइंट मिल गया। ठीक है, पॉइंट मिल गया, तो यहाँ से आपको अब क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है बच्चों। कौन बाहर डिस्टर्ब कर रहा है जी, मुर्गा कुदा रहा है पता नहीं, चलिए कोई बात नहीं, पॉइंट हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे 0 2 है और 2 1 है। पहले 0 2 हम लोग देखते हैं, x का 0 y का 2, x का 0 तो यही है जी, ठीक है, और y का 2, ये वाला पॉइंट, ये हम लोग का 0 और 2 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ये वाला पॉइंट ये वाला है बच्चों। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है 2 और 1 बच्चों। ठीक है, 2 और 1, यानी कि 2 y वाला 2, सॉरी x का 2 और y का 1, ये वाला पॉइंट ये है, ये हम लोग का 2 1। ठीक, अभी दोनों को आप मिला दीजिए, इस तरह से आप इसको मिला दीजिए। ठीक है, इस तरह से आप इसको मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे ये मिल जाएगा ना, जैसे ये मिल जाएगा उसके बाद आप क्या कीजिएगा, नेक्स्ट वाला पुट कीजिएगा यहाँ पे आप। नेक्स्ट क्या है जी, 0 और 3 है। ठीक है, तो 0 और 3 आप पुट कीजिए, x का 0 और y का 3, ये वाला पॉइंट है, 0 और 3 है। ठीक है, 0 और 3 है। अच्छा, इसके बाद आपका जो पॉइंट है वो क्या है बच्चों, 2 और 2 है, तो आपको 2 और 2 ढूंढना है। यहाँ पे देखिए तो 2 और 2 है ना, तो 2 और 2 आपको ढूंढना है, x का 2 y का 2, तो ये x का 2 है और y का ये वाला है 2, ये वाला पॉइंट है हम लोग का 2 2 है बच्चों। ठीक, अब क्या कीजिएगा आप, ये दोनों पॉइंट को मिला दीजिएगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को आप ऐसे थोड़ा ढंग से मिलाइएगा। ठीक है, ऐसे मिला दीजिएगा, तो ये मिला दिए हैं। ठीक है, अब जब मिला दिए, अच्छा, ये वाला लाइन हम लोग किसका था, x + 2y - 4 इक्वल टू 0 था, और ऊपर वाला लाइन किसका आया बच्चों, 2x + 4y - 12 इक्वल टू 0, ये आया है। ठीक है, अब ये दोनों लाइनें आप ध्यान से देखिए ना, पैरेलल है कि नहीं
है ना, पैरेलल है, ठीक है। तो आपको ग्राफ कैसा मिला है, पैरेलल मिला है बच्चों, तो अच्छा से देख लीजिए ना, ग्राफ पैरेलल है, ठीक। अब इसमें भी आपको एक कंक्लूजन निकाल देते हैं हम। आप क्या कीजिए, a1/a2 निकालिए, ठीक है। तो a1/a2 क्या है, यहाँ पे 1/2 है, ठीक है। फिर आप b1/b2 निकालिए, b1/b2 निकालिए, क्या है ये 2/4 है, मतलब फाइनली ये क्या आएगा 1/2 ही आएगा, ठीक है। और c1/c2 निकाल दीजिए बच्चों, c1/c2 कितना है, -4 है और -12 है, ठीक है। अगर इक्वल टू उधर ले गए होते तो प्लस में आता, कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस माइनस कट गया, 4 3 जा यानी कि 1/3, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए जो रिजल्ट आया है हम लोग का, ठीक है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, ठीक है, लेकिन डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 है बच्चों, ध्यान से। तो ये वाला रिजल्ट जहाँ भी आपको दिखाई दे, आपको क्या कहना है, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इससे पहले वाला हम क्या मिला था जी, कोइंसाइड करता हुआ मिला था, ठीक है। ये तो कहाँ गया, ये वाला सिचुएशन में आपको कैसा मिलेगा, कोइंसाइड लाइन मिलेगा बच्चों, मतलब एक दूसरे में ओवरलैप करता हुआ, ठीक है। हिंदी में संरेखी बोलते हैं उसको, ठीक। तो इस तरह से आपको 3 तरह का ग्राफ हम आपको दिखा दिए, एक इंटरसेक्ट करता हुआ, एक कोइंसाइड करता हुआ, और आपको एक दिखा दिए हम पैरेलल बच्चों, ठीक। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आ सकते हैं, क्या, अब हम लोग एक्सरसाइज पे आ सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए तो एक्सरसाइज पे हम लोग बात करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में आपको एक क्वेश्चन दिया है बच्चों, कहता है, ठीक है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब कह रहा है अपनी बेटी से, ठीक है, कि 7 years एगो, मतलब 7 साल पहले, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड, 7 साल पहले मैं तुमसे 7 साल बड़ा था। आई वॉज 7 times एज ओल्ड, एज यू कह रहा है, जैसे जो तुम हो अभी, उससे मतलब 7 साल पहले हम तुमसे कितने बड़े थे, 7 गुना बड़े थे, 7 times बड़े थे, ऐसा बोल रहा है, ठीक। और नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें बोल रहा है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल जो अभी प्रेजेंट है उससे 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड, अब से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा, ऐसा बोल रहा है आफ्ताब अपनी बेटी से। अब ये जो क्वेश्चन है इसको कह रहा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। पहले तो आपको इक्वेशन बनाना है बच्चों, फिर आपको ग्राफ में ड्रॉ करना है। अगर आप 10th के स्टूडेंट हो, अब ढंग से पढ़ रहे हो, तो आपको ये तो पूरा करना पड़ेगा, और बहुत ही आसान है बच्चों, बस आप देखते जाओ, ठीक है। हम मान लिए हैं कि प्रेजेंट एज जो है आफ्ताब का वो x है, और प्रेजेंट एज जो है डॉटर का वो y है बच्चों, एकदम कोई दिक्कत नहीं मानने में, मान लिए। अब क्या बोल रहा है, ठीक है, आफ्ताब बोल रहा है कि 7 years एगो, मतलब अभी जो है उसका एज अभी कितना है, x है ना, x है, और वो कह रहा है कि 7 साल पहले। तो आप लोग हमको बताइए कि अभी अगर आपका एज x है या अभी 10 साल है, तो 7 साल पहले कितना रहा होगा, 10 - 7 रहा होगा कि नहीं, यानी कि x - 7। तो क्वेश्चन से जो पहला पार्ट है उसमें कह रहा है कि 7 years एगो, मतलब 7 years एगो आफ्ताब का एज इतना रहा होगा। अगर प्रेजेंट में x है तो 7 साल पहले x - 7 रहा होगा, 7 रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, अगर इसका x - 7 रहा होगा तो बेटिया का कितना रहा होगा, जितना है उसमें से -7, y - 7, ठीक है कि नहीं। अब हमको इक्वेशन ना बनाना है जी, तो इक्वेशन बनाना है तो बीच में इक्वल टू देना होगा, तो इक्वल टू अपने मर्जी से नहीं देंगे, तनी ढंग से देंगे, ठीक है, जो बोल रहा है, जो बोल रहा है, ठीक है, कैसे देंगे जरा देखिए। 7 years एगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड कह रहा है, 7 साल में बड़ा था कह रहा है। तो अगर यहाँ आप इक्वल टू दीजिएगा तो ये 7 साल बड़ा था ना जी, तो इक्वल टू कब होगा, जब आप इधर 7 लिखिएगा इधर 7 लिखिएगा, तभी ना इक्वल होगा जी। अगर ये 7 years बड़ा था और इधर 7 लिख दीजिएगा तब तो और बड़ा ना हो जाएगा जी। थोड़ा इसको और देहाती में समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आफ्ताब का 30 साल प्रेजेंट है, अभी 30 साल है, ठीक है, और 30 साल है, 30 साल 40 साल मान लीजिए, ठीक है, 40 साल है, तो 40 साल है तो 7 साल पहले कितना रहा होगा उसका एज जी, 33 साल रहा होगा, ठीक है, 33 साल।
और बेटिया का मान लीजिए कुछ साल था, ठीक है, 33 साल, इधर कितना आ रहा है 33 साल। अब मान लीजिए कुछ साल था, अभी कितना मानिएगा जी आप, 13 साल मान लीजिए जी, ठीक है, 13 साल, तो 13 साल था, अभी 13 साल प्रेजेंट है, 7 साल पहले उसका एज कितना रहा होगा, 6 साल रहा होगा, तो 6 सत्ते 42, मतलब इक्वल टू, ऐसा नहीं इक्वल नहीं आएगा जैसे हम बता रहे हैं, हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि 7 टाइम्स बड़ा था ये, तो बड़ा ये था ना, तो आपको इधर लिखना होगा इक्वल टू की इधर, तभी तो जाके इक्वल होगा। अगर 7 टाइम्स इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तब तो इसका एज और बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? आई होप समझ में आया होगा। तो 7 इधर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगा बच्चों, x माइनस 7 और ये हो जाएगा 7y माइनस 49, ठीक है। अभी सबको एक तरफ ले लाइए, तो ये हो जाएगा x माइनस 7, ये हो गया माइनस 7y और ये हो गया प्लस 49, ठीक है। इतना इक्वल टू 0। थोड़ा यहाँ ध्यान से बच्चों, ठीक है, इक्वल टू जब कर रहे थे ना तो 7 हम इधर मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। जिसका जो बोल रहा है ना कि हम इतने साल बड़े होंगे, उधर मल्टीप्लाई नहीं करना, वो तो ऑब्वियस बड़ा है, इक्वल करना है तो इधर में छोटे वाले तरफ ना मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ से इक्वेशन आपको मिल रहा है x माइनस 7y और 49, 49 में से 7 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा जी, 42 आएगा। देखिए तो ये आपका एक इक्वेशन बन गया बच्चों, ये आपका एक इक्वेशन बन गया। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला पार्ट को पढ़ेंगे। नेक्स्ट वाला पार्ट आप ही लोग पढ़ के बताइए ना। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ कह रहा है, मतलब 3 साल बाद। तो आप बताइए हमको 3 साल बाद, अगर अभी आफ्ताब का एज x है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 3 होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना जी, ऑब्वियस है कितना ही होगा। और बेटिया का कितना होगा, अगर अभी y है तो 3 साल बाद उसका एज कितना हो जाएगा, y प्लस 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब हमको बीच में क्या करना है, इक्वेशन बनाना है तो इक्वल टू देना पड़ेगा जी। तो इक्वल टू देंगे तो नहीं, ध्यान देना कितना टाइम्स बड़ा हो रहा है, 3 टाइम्स एज ओल्ड कह रहा है, ये 3 साल बड़ा हो जाऊंगा कह रहा है, ये 3 साल बड़ा हो जाएगा। तो हम इधर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इक्वल होगा। अगर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे काम खराब बच्चों, समझे नहीं समझे, बड़ा को और बड़ा बना दिए आप, इक्वल कहाँ किए, छोटा तरफ इक्वल मल्टीप्लाई कीजिएगा तभी तो इक्वल होगा। चलिए, अब यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगा। तो ये रहा x प्लस 3 और यहाँ 3y प्लस 9, ठीक है। तो ये x इधर इसको ले लाइए 3y और ये 9 है, ये माइनस में आ जाएगा हम लोग का, ठीक है, -3। तो यहाँ पे x माइनस 3y जी, इसको भी इधर ही ले लाइए, कितना बच रहा है, 6 बच रहा है ना, तो -6 इधर आके हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 2 बच्चों। एक इक्वेशन आया है ये वाला, ठीक है, और दूसरा इक्वेशन आया है ये वाला। आपको हम फिर से बोल दें, ये 6 को उधर ले जा सकते हैं, 42 को उधर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ले जाने में कोई समस्या नहीं है बच्चों। चलिए फिर आगे हम लोग काम करते हैं। आगे का काम क्या था हम लोग को, अच्छा जी जगह तो बच में नहीं करेगा यहाँ जी, और उधर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। हम ना यहाँ पे कर रहे हैं जी, तनिक ध्यान देना, ठीक है। 2 पार्ट में बांट दे रहे हैं और बॉक्स बनाएंगे, तनिक छोटा छोटा बनेगा, ठीक। पहला वाला है, देखिए x माइनस 7y है ना, तो हम वहाँ से ना ये -7y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा ये भी माइनस में आएगा जी, अरे धत तेरी का, यहाँ तो हम लिख भी नहीं किए, ये -42, ठीक है, और ये x उधर जाएगा तो -x हो जाएगा, ठीक है। आप चाहिए तो यहाँ माइनस कॉमन निकाल के माइनस काट दीजिएगा, ठीक है। तो माइनस कॉमन निकाल के काट दीजिएगा ना, तो जो बच रहा है हम वो दिखा रहे हैं, जो बच रहा है वो दिखा रहे हैं बच्चों। y इक्वल टू हमको बच रहा है यहाँ पे 42 प्लस x, और ये यहाँ से माइनस कॉमन जब निकाले थे तब ये माइनस के साथ कट गया था, यहाँ आपका आया 7, तो ये आया है बच्चों। अब आपको बॉक्स बनाना है, अब आपको क्या करना है, बॉक्स बनाना है। ये लीजिए, दिख रहा है कि नहीं बॉक्स मेरा, नीचे तो नहीं हो रहा है। ये x और y इक्वल टू क्या आया है, 42 प्लस x/7 आया है बच्चों, ये ठीक है। अब आपको क्या करना है, x का अपने मन से वैल्यू रखना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ 0 रखते हैं, ठीक है, 0 रखने से वो आपको ठीक ठाक वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। 0 रखें तो 7 6 जा 42, तो आपको 6 मिल गया y का वैल्यू। अब आप क्या रखिएगा बोलिए, 7 रखें। अगर 7 रखते हैं बच्चों यहाँ पे तो क्या होगा, ये 49 हो जाएगा, तो 7 7 जा 49, 7 7 मिल गया, ठीक है। ये 1 मिल गया आपको,
ठीक है, एक लाइन का मटेरियल आपको मिल गया, अब दूसरे लाइन के लिए काम करना होगा। दूसरे लाइन का इक्वेशन ये है, तो ये रहा x, ठीक है। अब ये -3y और -6 को सबको उधर ले जा रहे हैं बच्चों हम, ठीक है, सबको उधर ले जा रहे हैं, तो ये प्लस में आ जाएगा 3y, ये भी प्लस में आ जाएगा 6। ले, हमको क्या करना था जी, y वाला निकालना था जी, तुम लोग भी ना खाली काम खराब करवाते हो। 3y इक्वल टू, देख इसको हम इसको इधर ले जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x -6 हो जाएगा, यानी ध्यान से। और यहाँ आपको फाइनली y इक्वल टू क्या मिल रहा है जी, देखिए तो x -6/3 मिल रहा है कि नहीं, देख लीजिए, थोड़ा सा खुद भी मेहनत कीजिए जी, ठीक है। तो यहाँ मिलेगा इतना, बाकी तो बॉक्स बनाइए, बॉक्स बनाइए यहाँ पे ऐसे, ये रहा x और y हम लोग का क्या आया है, x -6/3 आया है जी, ठीक। अब x का वैल्यू अपने मन से रखिए ना, कितना रखना चाहते हैं, 0, तो 0 रखिएगा तो -2 आएगा, देखिए। और x का वैल्यू अगर आप 3 रखते हैं, ठीक है, तो ये हम लोग का -3 आएगा, -3/3 यानी कि -1 आया, मिल गया बच्चों, ठीक है। आपको दो लाइन के लिए दो मटेरियल मिल गया। सबसे पहला लाइन के लिए आपको 0 6 देखना है, फिर 7 7, तो 0 6 x 0 और y हम लोग का 6 है, तो x ये है हम लोग का 0 और y ये है हम लोग का 6, ये है 0 और 6 बच्चों, ये कितना है, 0 और 6 है, ठीक है। तो यहाँ एक आपको दिख गया, दिखा नहीं जी, हाँ दिखा। और दूसरा ना हम लोग का 7 7 है, ठीक है, तो 7 7 मतलब x हम लोग का 7, y हम लोग का 7, तो x हम लोग का 7 और y हम लोग का 7, ये वाला पॉइंट होगा जी, देखो तो ध्यान से, ये 7x में गए 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 गए, यहाँ ये है 7, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये हम लोग का 7 7 है जी, ये 7 7 है, ठीक। अब यहाँ लाइन एगो ड्रॉ करना है, स्केल किधर फेंक दीजिए, ये देखिए एकदम सटीक लाइन मारिएगा झटका, तनी शानदार बनना चाहिए ऐसे, ठीक है। तो ये जो आपको मिला है नहीं, कौन सा इक्वेशन है बताएं, ये वाला है x - 7x + 42 = 0, ये वाला है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आप लोग को हम दिखा दे पहले कौन कौन सा है, 0 एंड -2 है, पहले 0 और -2 ढूंढ लेते हैं, x का 0 और y का -2, ये वाला पॉइंट, ये वाला है 0 और -2, ये वाला पॉइंट है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है जरा देख के बताइए तो आप लोग, 3 एंड -1, x का 3 y का -1, x का 3 y का -1, x का 3 ये वाला है बच्चों और y का -1, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये 3 और -1 है। अब इसको मिला देते हैं ऐसे, जैसे भी मिलेगा इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे ऐसे, इस तरह से। थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं हुआ जी, अच्छा होना चाहिए था, ठीक, कोई बात नहीं। तो ये हम लोग का कौन सा है, ये हम लोग का है x - 3y - 6 = 0 वाला लाइन है। अभी लाइन को अब देख के हमको बता सकते हैं जी कि आगे चल के कट कर सकता है क्या, जरा देखिए तो, ये वाला ज़्यादा है डिस्टेंस और ये धीरे धीरे जाके इधर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं जाके ये कट करेगा जी, कहीं ना कहीं जाके कट करेगा, मतलब ये इंटरसेक्ट करेगा। खैर आपको पूछा नहीं है कि इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था, तो ये हो गया ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और ये हो गया आपको अच्छा जो इक्वेशन निकाले हो, ये हम लोग का हो गया अलजेब्रिकली, ठीक है, रिप्रेजेंट कर दिए बस। अब एक बार ये क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये आपका आप निकाल दिए हो अलजेब्रिकली, और इधर आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, ठीक। आई होप अब आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, लेकिन बच्चों अगर प्रॉब्लम हो ना तो आप ना वीडियो को एक नहीं 2 बार देखो, लेकिन समझो और नोट करो, कॉपी पेन साथ में रखो, खुद भी बनाओ, ग्राफ कॉपी खरीदो, खूब मेहनत करो। यहाँ पे क्वेश्चन है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल। एगो कोच है जी क्रिकेट टीम का, आप मुंबई इंडियंस या चेन्नई जिसको भी सपोर्ट करते हो उन्हीं में से किसी एक को इमेजिन कर लो, ठीक है। वो सब कोचवा गया है बैट और बॉल खरीदने, 3 गो बैट खरीदा है जी और 6 बॉल, यानी 3 बैट एंड 6 बॉल खरीदा। वो कितना में खरीदा है, 3900 में खरीदा है, ठीक है। बाद में लेटर सी, अच्छा लेडीज है जी, लेडीज कोच है, कोई बात नहीं, सी बाइज अनदर बैट, फिर वो गई और कहा कि एगो और बैट खरीदी, एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड
मतलब जितना पैसवा हम पहले खरीदा था ना जी, जितना एगो बैट का या एगो बॉल का जितना दाम लिया था, सेम उतना ही दाम वाला बैट और उतना ही दाम वाला बॉल वो जब जाके खरीदी, ठीक है। लेकिन इस बार बैट का संख्या एक है, अनदर बैट मतलब एक ही बैट, एंड 3 मोर बॉल्स, 3 गो बॉल खरीदी सेम काइंड फॉर 1300 में, यानी 1300 में, ठीक है। अब इसी को कह रहा है कि आप दिखाइए अलजेब्रिकली, ज्योमेट्रिकली, मतलब ग्राफिकली आप दिखाइए कह रहा है। बहुत आसानी से दिखा लेंगे जी, बिना डर भय का दिखा दें। देखिए सबसे पहले ना प्राइस ऑफ वन बैट मान लीजिए, एगो बैट का दाम एक्स मान लीजिए, कहा कि एगो बैट का नहीं दिया है इसमें, ठीक है। इसमें क्या दिया है, 3 बैट और 6 बॉल का दाम मिला के इतना कह रहा है, ठीक है ना। तो एक बैट का मान लीजिए, ठीक है, एक्स रुपीज़, एंड प्राइस ऑफ वन बॉल्स मान लीजिए वाई रुपीज़, ठीक। अब आप हमको बताइएगा 3 बैट का दाम कितना हो जाएगा जी, अगर एगो बैट का एक्स दाम है तो 3 बैट का 3x दाम हो जाएगा, 3 टाइम्स, ठीक है। और हम लोग का मिला के है ना जी, और 6 गो बॉल खरीदाया है, प्लस एगो का दाम y है एक बॉल का, तो 6 बॉल का कितना हो गया जी, 6y यानी 6y। तो ये दोनों का पैसा मिला के कितना हो रहा है, इतना हो रहा है जी। ये वो इक्वेशन बन गया, कितना आसानी से बन गया जी वाला, नहीं। अच्छा अगला जो बोल रहा है कि फिर से जाके क्या किया, अनदर बैट खरीदा, अनदर मतलब एक एक बैट खरीदा, एगो बैट का कितना दाम 100 रुपया, प्लस 3 गो बॉल खरीदा जी 3y, ठीक है, इक्वल टू कितना पैसा लगा, 1300 टोटल लगा, यानी कि 1300 लगा। ये दूसरा इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे जान रहे हैं, ग्राफिकली ना रिप्रेजेंट करना है जी, ये अलजेब्रिकली हो गया खत्म। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बॉक्स बनाना है, फिर वैल्यू निकालना है, फिर जाके ग्राफ में प्लॉट करना है, ठीक। तो सबसे पहला वाला इक्वेशन ले रहे हैं हम, 3x प्लस 6y इक्वल टू इतना 100 है जी, ठीक। हमको y इक्वल टू निकालना है, 6y इक्वल टू, मेरा गला ही हो रहा है जी, -3x, y इक्वल टू हो जाएगा इतना 100 -3x डिवाइडेड बाई 6। अब बॉक्स बनाएंगे जी, डरना नहीं है, वैल्यू बड़ा देख के बिल्कुल ही नहीं डरना है, सब काम हो जाएगा जी, इंसान है ना करता है जी सब काम हुआ। चलो तो ये है x, ठीक है, और यहाँ पे y इक्वल टू कितना आया है 300 इतना -3x, खाली दिख रहा है ना आप लोग को, बस ठीक है, बाकी तो डिवाइडेड बाय 6, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, x का वैल्यू अगर हम लोग 0 लेते हैं तो काम नहीं बनने जा रहा है, इस बार बनेगा जी, आप ही लोग बोलिए तो, कुछ ना वैल्यू बड़ा लेना होगा, 300 लेते हैं जी, ठीक है, x का वैल्यू 300 लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। 300 लेंगे 300 लेंगे तो ये 900 हो जाएगा, तो 900 माइनस कीजिएगा तो 3000 आएगा, ठीक है ना, 3000 आएगा, 6 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 500 जी, 6 पच्चे 30, 500, 500, ठीक है। अभी आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे 500 ले लीजिए, रटिए नहीं जी, मेरा कहना है ना कि आप ऐसा वैल्यू रखिए ना यहाँ पे कि y का वैल्यू आपको ठीक ठाक मिले। अभी 1 2 0 रखिएगा तो बहुत बड़ा वैल्यू आ जाएगा, ये वाला ग्राफ में कैसे प्लॉट कीजिएगा, तो से दिक्कत हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। ऐसे भी बड़ा वैल्यू है 300 400 500, खैर हम लोग ग्राफ में दिखा लेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक। तो अभी यहाँ पे 500 रखते हैं तो क्या होता है, 5 3 जा 15, 1500 हो जाएगा। अच्छा जी 1500 हो जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना जी, माइनस कीजिए तो 3900 में जी माइनस कीजिए ना जी, कितना माइनस करना है जी 1500, ठीक है। तो ये 0 ये 0, ये हो गया 4, ये हो गया 2, इतना आ रहा है जी, 6 चौके 24, 400 आएगा जी, थोड़ा मेहनत कीजिए खुद से, ठीक है, इतना आ रहा है। तो आपको एक तो मिल गया, ठीक है। अभी दूसरा पे चलते हैं, दूसरा पे चलते हैं, कौन है जी हम लोग का, x प्लस 3y इक्वल टू 1300 है, तो 3y इक्वल टू 1300 माइनस x हो जाएगा, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 1300 माइनस x बाई 3 हो जाएगा। बॉक्स बनाइए, ये रहा बॉक्स, ठीक। यहाँ x रखिए, यहाँ पे y कितना है, बार बार हम यहाँ का छोटा ले ले रहे हैं जी, ये लीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करें, x का वैल्यू यहाँ पे कितना ले लें, आप ही लोग बोलिए, 100 ले लें। अगर 100 लेंगे तो क्या होगा 1200 आएगा, 3 चौके 1200, यानी कि यहाँ पे 400 आएगा, ठीक है। अभी कितना ले लीजिए हम लोग, 500 ले लें। 500 लेने का फ़ायदा है जी, 1300 में 500 माइनस होगा 800, ए बेटा गलती हो जाएगा जी,
400 लेना पड़ेगा जी, तरीका 400 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा 900, 900 3 से करेंगे 300 आएगा जी। तो देहाती में उतर गए कहाँ जी हम। ठीक है, तो 300 आया, अभी हमको मिल गया वैल्यू। ठीक है, अब आराम से इधर जाइए और ग्राफ में प्लॉट कीजिए। सबसे पहले वैल्यू तो देख लीजिए, 300 और 500 चाहिए, 300 और 500, एक्स का 300, एक्स का 300 हम जानबूझ के ऐसा भी रखे हैं। ठीक है, एक्स का 300 और वाई का 500, जी 500 500 500 500 500, ये है पॉइंट। ये जो पॉइंट है हम लोग का, ये 300 यानी 300 एंड 500 है बच्चों। ठीक, ये एक पॉइंट आप दिखा लिए। अब नेक्स्ट जो है आपका वो है 500 400, एक्स का 500 चाहिए और वाई का 400, एक्स का 500 वाई का 400, ये वाला पॉइंट देख लीजिए ध्यान से, 500 400, ये 500 400। अब बस दोनों को मिला दीजिए, बन गया आपका एक लाइन। बार बार स्ट्रेट लाइन आ रहा है, कोई कर्व वर्व नहीं आ रहा है, जानते हैं क्या है, क्या लीनियर इक्वेशन है। ठीक है ना, चलिए ठीक है, तो ये नाम दे दीजिए ना इसका जी, क्या है, कौन सा है, पहला वाला है ना, 3x + 6y = 3900। ठीक है, ये वाला 9 है जी, ये 9 है, कैसा लिख रहे हैं 9 जी हम, चलो ये लो। तो ये हो गया इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है हम लोग का, फिर से पॉइंट देखिए, पॉइंट है हम लोग का 100 400। ठीक है, तो 100 हम लोग का x है, 400 y है, 100 x है और 400 हम लोग का y है, ये वाला है जी। ये पॉइंट है हम लोग का 100 एंड ले, हम तो ऐसा लिए ना जी, ऐसा गड़बड़ घोटाला दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ना जी। नेक्स्ट पॉइंट कितना है, 400 300, एक्स का 400 और वाई का 300, ये है एक्स का 400 और वाई का 300। देखिए तो जी ये वाला है, ये ना पॉइंट हुआ है जी, देखिए ये एक्स का कितना है 400 और 300 वाई का है। अभी दोनों पॉइंट को मिला देते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग वैल्यू सब लिखने में। ये रहा, ये देखिए जी। ठीक है, अब इस ये वाला कौन सा है हम लोग का, ये है x + 3y = 1300। ठीक है, अभी आप अगर इस काम हो गया है, ठीक है, जो हम लोग को करना था वो हो गया, बस हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये वाला देखिए यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है जी, उसके बाद धीरे धीरे डिस्टेंस कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, यानी फाइनली कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा जी, करेगा कि नहीं। चलिए बस, और कुछ नहीं है जी, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक, थैंक यू। मतलब अभी ख़त्म नहीं हुआ वीडियो एक क्वेश्चन और है जी। ठीक, तो इसके बाद एक क्वेश्चन और है आपका, एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन। ठीक, चलिए करते हैं, फटाफट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160। पहला लाइन है और उसमें कह रहा है कि 2 kg एप्पल और 1 kg अंगूर, सेब और अंगूर, ग्रेप्स नहीं, 1 kg एप्पल, सॉरी 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स, दोनों का मिला के जो दाम था ना जी किसी दिन में, मान लीजिए बीफे सूख सनीचर कुछ भी किसी दिन में, वो 160 रुपया था दोनों मिला के। 2 kg एप्पल और 1 kg सेब लिए, 160 रुपया देना पड़ा। अब एक महीना बाद गए, क्या किए, एक महीना बाद गए, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज इतना, 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का दाम कितना लिया जी, 300 लिया, दोनों मिला के, समझे ना, समझे, इतना सा बात बोल रहा है और कह रहा है कि रिप्रेजेंट द सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। कर लेंगे जी, कोई टेंशन नहीं है आपको ना। सबसे पहले ना कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल मान लीजिए x रुपये, भाई 1 kg का दाम x रुपया लिया, ठीक, और आप मान लीजिए कि कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप कितना लिया, अंगूर का दाम कितना लिया, y रुपया लिया। ठीक है, अब पहला वाला को देखिए जी, 2 kg एप्पल बोल रहा है, 1 kg का दाम अगर x है तो 2 kg का दाम कितना जी, 2x, और उसके बाद क्या बोल रहा है, 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 kg ऑफ ग्रेप्स का दाम कितना लिए हैं जी हम लोग, y रुपीज़ लिए हैं। ये दोनों का पैसुआ को जोड़ने के बाद है ना हमको 160 रुपया देना पड़ा जी, दोनों का मिला के ना, तो इतना इक्वल टू इतना, सो ये हो गया आपका इक्वेशन 1, कोई समस्या नहीं है जी। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि 4 kg एप्पल्स है, 4 kg एप्पल्स का दाम कितना हो जाएगी, 4x होगा, 1 kg का x है तो 4 kg का 4x प्लस हम लोग का 2 kg ग्रेप्स लिया है यानी कि 2y, टोटल दोनों का मिला के कितना पैसा लगा जी, 300। ये रहा इक्वेशन 2। कोई समस्या है जितना में, नहीं ना, बस बन तो गया जी, अब क्या सोचना है, अलजेब्रिकली हो ही गया, ज्योमेट्रिकली हो ही जाएगा। ये रहा 2x
प्लस वाई इक्वल टू 160 है, ठीक है। इसको हम y इक्वल टू निकाल रहे हैं 160 माइनस 2x, और कुछ डिवाइड में जी नहीं आया, कुछ नहीं आया, यही है जो है सो। बॉक्स बनाइए, फिर से बॉक्स छोटा बना दिए काजी, ये लीजिए बॉक्स। यहाँ x रखते हैं जी, यहाँ y कितना है 160, हाँ जी छोटा ही बना देते हैं, -2x है, ठीक है। चलिए x का वैल्यू रखिए, कितना रखिएगा x का वैल्यू, तो ऐसा ढंग का रखिए ना कि आपको भी थोड़ा सा आसान हो जाए। 40-50 कुछ रखिए, कितना रख दें जी, 40 रखते हैं, 40 रखते हैं जी, 40 रखेंगे तो 80 हो जाएगा। 80 160 में से 80 माइनस कीजिएगा, कितना आएगा 80 आएगा। देखिए जी ठीक ठाक कर रहे हैं ये, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है ना इतना। अच्छा, और यहाँ पे मान लीजिए आप कितना रख रहे हैं 50 रख रहे हैं, तो 50 रखिएगा तो कितना आएगा 60 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है जी, हाँ बोलिए ना, ठीक। बाकी यहाँ पे आते हैं 4x प्लस 2y इक्वल टू 300 है। यहाँ से हम लोग का 2y इक्वल टू 300 माइनस 4x, और y इक्वल टू आ रहा है आपका 300 माइनस 4x बाई 2। अभी तो बॉक्स पक्का बड़ा वाला बनाएंगे जी, तो अभी से 16 होकर, सॉरी क्या बोल रहे हैं जी, ये रहा, तो ये रहा x और ये रहा y, ठीक है। y 300 माइनस 4x बाई 2 है। अब x का वैल्यू अपने मन से रखिए, कितना रखें हम, डिवाइड भी हो जाना चाहिए, ठीक है। कितना रखें जी 50 रखें। अगर हम 50 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 20, 200, 100, 150, ये 50 आएगा जी 50। थोड़ा आप भी कैलकुलेट कीजिएगा। और क्या रखें हम यहाँ पे 60 रखें, 60 रखेंगे ना जी, यहाँ पे 30 आएगा। 60 रखेंगे 6 चौके 24, 24 यानी कि 240 जी, 240 यहाँ 60 बचा, 2 3 6 30, ठीक। तो ये हो गया जी हम लोग का। अब आपको मिल गया, बस ग्राफ में ड्रॉ करना है। जो पहला है ना जी आपका 40 और 80 है, ठीक है, 40 और 80। चलिए x का 40, x का ये है 40 और 80 में जाना है, जाइए 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 जाइए, यहाँ पे है ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है आपका ये है 40 80, ये है 40 80। और नेक्स्ट पॉइंट जी देखिए कहाँ है 50 60 है ना, यहाँ पे जी 50 60 है, यहाँ पे ये 50 60, ये 50x का और 60 हमको y का चाहिए, ये वाला 50 60, ये हम लोग का आया है 50 60 पॉइंट। मिला दीजिए दोनों को, मिलाने में किसी को दिक्कत नहीं है ना जी, स्केल नहीं है तो खरीद लीजिएगा, हमसे मत उम्मीद कीजिए कि हमें देंगे, कहाँ से देंगे जी हम गरीब आदमी, ठीक। इधर क्या है इक्वेशन, ये हम लोग का कौन सा इक्वेशन है जी, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 वाला है जी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कीजिए, बाप रे नेक्स्ट कौन है जी 50 50 वाला है जी, दिखा है ये है 50 50 है, मतलब x भी 50 चाहिए y भी 50, ये 50 50 50 50 50 यहाँ जी कहाँ हो रहा है जी, एकदम सट गया यहाँ जाके 50 50 दोनों 50 50 है। और नेक्स्ट कितना है देखिए दीजिए, देखिए ये 60 है, मतलब x 60 है और y कितना है 30 है, x 60 y 30, x 60 y 30, ये 60 और ये है 30 जी, ये वाला, ठीक है, ये है, ठीक है। अब इसको ढंग से मिलाइएगा, अच्छा लिख लेते हैं पहले 60 30, एकदम ढंग से मिलाइएगा जी, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा मिलाने में, और नहीं तो पैरेलल के जगह में आपको इंटरसेक्ट दिखाई देने लगेगा, ये रहा। अब आप ध्यान से देखिए पैरेलल है जी, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये इक्वेशन का नाम लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए यहाँ पे, इक्वेशन का नाम हो जाएगा आपका 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, ये वाला है। बस जी इतना ही था जी, बन गया एक्सरसाइज 3.1। देखिए अब पूरा एक्सरसाइज करने में तो वीडियो बड़ा बनता है, प्लीज़ बोर मत होइए, बस वीडियो वॉच कीजिए ढंग से, और क्या सीखना है ना जी सीखिए। थैंक यू।